नमस्कार दोस्तों। आज की ये घटना राजस्थान के डूंगरपुर जिले की है। ये पूरी घटना 19 सितंबर सुबह की है। पुलिस के पास 19 सितंबर को एक कॉल आता है जिसमें पुलिस को कहा जाता है कि साहब महावीर नगर के एक घर में 2 लाशें पड़ी है जिनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस तुरंत ही घटना स्थल के लिए रवाना होती है। जब पुलिस महावीर नगर पहुंचती है तो देखती है कि लोगों की भीड़ एक घर को घेर खड़ी है। पुलिस पूछती है कि हमें कॉल किसने किया, तो भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति कहता है, साहब मैंने आपको फोन किया था। पुलिस उससे पूछती है, तुम इतने सुबह सुबह इस घर में क्यों गए थे और इस घर के लोगों से तुम्हारा रिश्ता क्या है जिनकी मौत हुई है? क्या वो आपस में पति पत्नी है? वो शख्स बताता है कि वो उसी इलाके का रहने वाला है। दरअसल जिन दोनों की हत्या हुई है वो दोनों ही देवर भाभी है और मैं रोज सुबह इस महिला के बेटे के साथ सैर के लिए जाया करता हूँ। आज सुबह जब 5 बजे इस महिला का बेटा नहीं आया तो मैंने उसको कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल का भी जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैं इसके घर आ गया, लेकिन घर के अंदर 2 लाशें थी, जिसके बाद मैंने आपको कॉल किया। पुलिस को महिला का बेटा घर में कहीं नजर नहीं आता। सबसे पहला शक पुलिस का महिला के बेटे पर ही जाता है, जिसका नाम चंदू है और चंदू अभी 10वीं कक्षा में पढ़ता है। पुलिस चंदू की काफी तलाश करती है, लेकिन चंदू का कहीं पता नहीं चलता। 2 दिन बीत जाते हैं, तभी गांव के ही जंगल में कुछ लोगों ने चंदू को देख लिया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी। पुलिस ने तुरंत जंगल पहुंचकर चंदू को गिरफ्तार किया। चंदू ने ही अपने चाचा और अपनी मां की हत्या की है, ये बात तो साफ थी। अब जानना ये था कि आखिर चंदू ने ऐसा क्यों किया। पुलिस चंदू से सवाल करना शुरू करती है, जिसके बाद चंदू सिर्फ इतना कहता है कि उसके मां का उसके बड़े चाचा के साथ नाजायज रिश्ता था, इसीलिए मैंने उन्हें छोटे चाचा के साथ मिलकर मार दिया। बस इसके बाद पुलिस को अब तलाश थी चंदू के छोटे चाचा नरेश की। वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होता है। नरेश से पूछताछ की जाती है, लेकिन नरेश जो कहानी बताता है वो वाकई ही हैरान करने वाली थी। नरेश बताता है कि वो 4 भाई हैं और सब अलग अलग घर में रहते हैं। उसका सबसे बड़ा भाई था जो कि 2 साल पहले मर चुका है, जिसके बाद उसकी भाभी और भतीजे चंदू का ख्याल उसने ही रखा। ख्याल रखते रखते उसका अपनी विधवा भाभी से अवैध संबंध बन गए। लेकिन एक दिन मैंने अपनी भाभी को अपने दूसरे भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद मैंने अपनी भाभी से सवाल किए, लेकिन वो मुझे इग्नोर करने लगी। लेकिन मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता था। मैंने अपने भतीजे को अपने भाई के खिलाफ भड़काया और उसे अपने भाई की हत्या के लिए उकसाया भी था, लेकिन उसने भाई के साथ भाभी की भी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस दोनों ही चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही।